Hi Vijayawadi, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो यार उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपने डिसाइड कर लिया होगा कौन कौन से कोर्सेज आप लोग कर रहे हो और करने वाले हो और परस्यू करना चाहते हो, और आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए उन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब आपने क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑल्सो आपने डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट जो मैंने आपको एक वीडियो में दी थी वो भी प्रिपेयर कर लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। अब आपको बैठना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं और बहुत ही क्रिस्प वीडियो के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले कुछ ऐसा पोर्टल आपके सामने खुलेगा। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपके लिए इसके 3 स्टेजेस है। सबसे पहले आप क्योंकि एक नए स्टूडेंट हो जो कि इस पोर्टल पे रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो और आप एक ड्रॉपर हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो पहले रजिस्टर करेंगे, एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे डालो जाओगे एंड देन सीधा आएगा फी पेमेंट। अब जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको, इससे पहले कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, आपको बोला जाएगा यार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लो, अच्छे से जान लो सब कुछ। और आपको एक छोटी सी बात, यहाँ पर भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मिलेगा जहां पर आपको ये भी बताएगा कि आपको कितनी फी देनी है। ठीक है, सारी की सारी चीजें जो है आपको पता चल जाएंगी यहाँ पर। एंड देन इसके बाद में आप इसको क्या है पढ़ लिया आपने, और पढ़कर आप क्या कर दोगे, इसको ओके कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आप लिखोगे आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयरइन एज वेल as those mentioned above and will fill up the online application form for CUET UG 2025 accordingly। अब इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करो। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे आपके सामने एक इस तरीके का पोर्टल जो है वो खुल के तैयार हो जाएगा, जहां पे आपसे आपकी बेसिक चीजें मांगी जाएगी। जैसे आपका नाम मांगा जाएगा, आपके पिता का नाम मांगा जाएगा, आपकी माताश्री का नाम मांगा जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी और आपका यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा। पर्सनल डिटेल को कंफर्म करने के बाद में आप यहाँ पे अगेन यहाँ पर आएंगे एंड देन उसकी पूरी कंफर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब आ जाएगा आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो आपको अपना पूरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है। इन एडिशन टू दैट आपको यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। आपके ईमेल आईडी हो गया, आपको ईमेल आईडी कंफर्म करना है, आपका मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। तो वो सब कुछ आपने यहाँ पर क्या करना है, कंफर्म करना है। आपको वापस अपना परमानेंट एड्रेस जो है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका और जो आपका करंट एड्रेस है अगर वो सेम है तो उस पर कर देना है। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड चूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए, जैसे आप पासवर्ड भूल जाते हो जैसे मैं भूल जाती हूँ। एंड देन यहाँ पे एक कैप्चा आएगा जिसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, लिख देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। बेटा जैसे ही आप सबमिट करोगे फॉर्म की कुछ एक डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होंगी, पर यहाँ पर एक रिव्यू पेज आएगा जो कि कहेगा कि क्या आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हो। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर देना, अगर आप एडिट नहीं करना चाहते हो, सब कुछ एकदम ठीक है, तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे टिक कर देना। जैसे ही सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे टिक करोगे तो सीधा आपके पास में क्या है, ओटीपी आ जाएगा। यानी क्या, ओटीपी के आते, ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया, आपके पास ओटीपी आ गया, तो आपके पास में आपका पूरे ये जो डिटेल्स है ये फिल हुई हुई आ जाएगी। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता जी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर ये आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। डन है। अच्छा, इसके बाद में जो आपके पास में ओटीपी आया आपने उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी नहीं आया तो रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी वापस आ जाएगा। फिर वापस यहाँ पर एंटर करना है एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक होते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एप्लीकेशन नंबर, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, डन है क्या, डन है। तो यहाँ पे आपको आपका करंट स्टेटस बता दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, मोबाइल का नंबर वेरिफिकेशन हो चुका है, ओटीपी आ चुका है। अब मेरे पास क्या बचा है, ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन बचा है, फीस का पेमेंट बचा है और एप्लीकेशन। ठीक है भाई, आ जाएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आते ही सीधा आप लोगों से ये कुछ कुछ चीजें मांगेगा। जैसे आपको बताएगा कि भैया आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीटेड है, आपकी पर्सनल डिटेल में क्या पेंडिंग है, आइडेंटिटी डिटेल, आपकी अपार आईडी, आपकी बाकी सारी सेंटर डिटेल, ये सब कुछ ये बोलेगा सब कुछ पेंडिंग है। ठीक है भाई, पेंडिंग है तो हम कहेंगे ठीक है आगे चल जाते हैं, तो आगे चल लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स मांगेगा तो पर्सनल डिटेल के लिए आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी फिल्ड होंगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर उसे फिल किया था। अब ये जैसे ही फिल हो जाती है तो उसके बाद में आएगी अपनी सोशल कैटेगरी डिटेल्स।
जहाँ पे आप अपनी कैटेगरी जो है वो यहाँ पे बताओगे, और अगर आप उस कैटेगरी का ऑफकोर्स रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेट है तो आप उसे सिंपली अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है पर आपने अप्लाई कर दिया है तो ऐसे में आप सेलेक्ट कर सकते हो नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। ऐसे में आपके एप्लीकेशन रिसीट नंबर वो मांगेगा, तो वो आप अपने पास में रखना और वो डाल देना यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में कौन सी डेट को आपने अप्लाई किया था तो वो भी डाल देना यहाँ पे। अच्छा, आपको ये भी बताया जाएगा नेम ऑफ द अथॉरिटी जहाँ पे आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई किया और वो भी डाल। इसके बाद में डिसेबिलिटी डिटेल जो है वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगेन यहाँ पर भी आपको जो रिजर्वेशन क्लेम करना है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और वो सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई कर दिया पर आया नहीं है तो आप वो ही सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिसेबिलिटी डिटेल आ गई। इसके बाद में आ गया आपका बाकी सारी जो डिटेल्स चाहिए होगी, जैसे आर यू डायबिटिक, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है, क्या आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, क्या आप आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है। अच्छा, इसके बाद में क्या आप कोई डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के वार्ड हो, आप एनसीसी कोटा क्लेम करना चाहते हो क्या, आप स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हो क्या। याद रखना कि हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सबमिट करना पड़ता है व्हेन यू क्लिक ऑन एस यस आई एम सॉरी। एंड देन इसके बाद में कैप्चा आएगा, वो आपको यहाँ पर फिट कर देना है, मतलब यहाँ पर फीड कर देना है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हो तो इसके बाद में यहाँ पर ये बोलता है यार आपको आपका आधार कार्ड या डिजी लॉकर जो है वो यहाँ पर डालना होगा आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, तो अपडेट पे क्लिक करके आप वो डाल सकते हो। एंड देन उसके बाद में आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ते ही ये बोलेगा डू यू हैव अपार आईडी, क्या आपके पास अपार आईडी है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो अपार आईडी की डिटेल आपको यहाँ पर फीड कर देनी है। अगर आप कहोगे कि नहीं आपके पास अपार आईडी नहीं है तो नो करके आगे आप सबमिट कर सकते हो। बहुत ज्यादा हड़बड़ा के अपार आईडी अभी के अभी लाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके बाद में आपको यहाँ पर और भी चीजें देखने को मिलेगी। अब आपको बोल दिया जाएगा कि यार आप यहाँ पर क्या करो, एग्जामिनेशन सेंटर और क्वेश्चन पेपर का मीडियम वगैरह सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले आप यहाँ पर एग्जाम का चयन करोगे, सीयूईटी यूजी। अब आपने जो टेस्ट पेपर सेलेक्ट किए हैं तो टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टेस्ट पेपर आप देना चाहते हो, आपका लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ में आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। मीडियम आपने यहाँ सेलेक्ट कर दिया और अपने डोमेन सब्जेक्ट्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में आती है आपके पास में सिटी की 4 चॉइसेस। पहला प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस एंड फोर्थ प्रेफरेंस। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्जाम लिखने भेजा जाएगा। यहाँ की सीट्स फुल हो जाती है तो यहाँ पे, यहाँ की सीट्स फुल हो जाती है तो यहाँ पे, यहाँ की सीट्स फुल हो जाती है तो यहाँ पे। इसीलिए क्रोनोलॉजिकली ही इसे फिल करना है। इसके बाद आपके गार्जियन की डिटेल आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद एक कैप्चा आएगा और आपको सेव और नेक्स्ट कर देना। आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालनी होगी, जहां पे आपको 10th क्लास का सब कुछ फिल कर देना है। अब 10th क्लास में आपने बता देना भाई आप पास हो गए हो, कौन से साल में पास हुए हो, इसके साथ में कहाँ से पास हुए हो, किस तरीके का स्कूल था, कहाँ पर था वो स्कूल, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था, कौन सा बोर्ड था, कितनी परसेंटेज आई, कितने टोटल मार्क्स थे, कितने उसमें से आपके आए, कितनी परसेंटेज आपकी थी, आपका रोल नंबर आ जाता है, आपके स्कूल कॉलेज का नाम आ जाता है, आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड आ जाता है। एग्जैक्टली सेम डिटेल्स आपके 12th या इक्विवेलेंट एग्जाम की भी होती है। अगर आपके पास में क्लास 12th की मार्कशीट नहीं है तो इट्स ओके, आप आगे बढ़ सकते हो और अपना रोल नंबर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए तो ये नहीं होगा। जिनके पास है प्लीज वो सबमिट कर दे। इसके बाद कैप्चा आएगा, कैप्चा फीड करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में हम लोग ने यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स जो मांगी है वो दे दी, आप जुड़वा है क्या और क्या वो भी सीयूईटी है, यस या नो करके आपने बता दिया, कैप्चा डाला, सेव एंड नेक्स्ट। आप देख रहे हो किस तरीके से हम एडिशनल डिटेल से अब कहाँ आ गए हैं, रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। देश का कोड इंडिया है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अब आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल या पेरेंट्स या गार्जियंस की डिटेल है, ताकि से अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम यहाँ आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आ जाएंगे हम लोग हमारे ऑथेंटिकेशन ऑफ इमरजेंसी डिटेल पे। आपने जो इमरजेंसी डिटेल दिया उसका ओटीपी आपको एंटर करना पड़ेगा, ईमेल का ओटीपी और मोबाइल का ओटीपी आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। वेरीफाई करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और फिर आ जाओगे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जहाँ पे आप लोगों को आपका 80% फेस जो अच्छे से दिखना चाहिए तो वो स्कैन करके डालना है। फिर आपको आपका सिग्नेचर स्कैन करके डालना है। डन है क्या, तो यहाँ पर वो डालना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड करने हैं।
एंड इसके बाद में आपने सब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा रिव्यू पेज जनरेट हो, जहाँ पे आपने जो भी फिल किया है वो सब कुछ एक फॉर्म में फिल्ड होगा। आप एक बार उसे बढ़िया अच्छी तरीके से चेक कर लें, और चेक करने के बाद में जब सब कुछ आपने डाल दिया है, सब कुछ आपने चेक कर लिया है, तो चेक करने के बाद में आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कंफर्म करेंगे। पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यस या नो पे क्लिक कर देना, एडिट करना है कर देना, नहीं तो यस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपने यस पे क्लिक किया तो अब क्या होगा, अब आपका इस तरीके का विंडो जनरेट होगा, जिसमें बोल दिया जाएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है, मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है। अब फी और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन रहता है। एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी कर लो, नहीं तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए क्लिक करो। फिर आगे चलेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ईमेल आईडी, कैप्चा एंटर करेंगे और इसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आ जाएंगे। ओटीपी जो दिया होगा वो ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करके ईमेल आईडी वेरीफाई करा लेंगे। अब हमारे पास में पूरा का पूरा प्रोसेस हो चुका है, सिवाय सिर्फ और सिर्फ फी पेमेंट के। तो मेरे को क्या करना है, अब फी पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करूंगी, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाऊंगी और वहां पर मेरा जो फी है वो अमाउंट मुझे दिख जाएगा और मेरे पास फी पे करने के अलग अलग पेमेंट मोड्स आ जाएंगे। उस पर क्लिक करके आई विल प्रोसीड फॉर पेमेंट, एंड जैसे ही आई विल प्रोसीड फॉर पेमेंट मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। मैं उसको सबमिट कर देती हूँ तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर हो जाता है और इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा फॉर्म जो है मेरे सामने आ जाता है। जब ये फॉर्म मेरे पास आता है तो मैं क्या करती हूँ, इसका प्रिंट निकाल लेती हूँ और प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेती हूँ और इसी तरीके से मेरा सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, घंटों घंटों वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपके पुराने स्टेप्स जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी कोर्सेस, टेस्ट की लिस्ट, ये सब तैयार होगी तो ये मिनटों में हो जाएगा। जाने क्या, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो पास वाले साइबर कैफे वाले भैया के पास बैठकर जल्दी जल्दी फिल कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आपका स्कैनिंग वैनिंग सब कुछ वहीं डन है। अब आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा डिटेल के अंदर मैं आपको बता सकती थी, येट इतना क्रिस्प मैं रख सकती थी कि लगभग 12 मिनट के अंदर ये हो गया है ना, तो इतना क्रिस्प तो मैं नहीं बता, इससे ज्यादा नहीं बता सकती थी। ये डन है। अब आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसी तरीके से फिल करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसे आपको इस तरीके की और वीडियोस और आपके सीयूईटी की प्रेपरेशन की वीडियोस यहाँ मिलती रहे। और इसके एडिशन में बता देती हूँ, अगर आपको इस चैनल ने हेल्प किया है, आप यहाँ के फ्री रिसोर्सेज यूज कर रहे हो और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो और सोच रहे हो कि काश मैम कोई एक अपना बैच भी लाती, मैम मुझे कोचिंग देती, तो मेरे पास में आपके लिए मेरा एक कोर्स भी अवेलेबल है जो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, जो कि है रैंकर्स प्लस। और अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएंगे, सिंपली क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन एनरोल। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।